आपकी एक्स की करंट एनर्जी क्या है, हम लोग अभी ये देखेंगे। तो ये रीडिंग अभी आज के एनर्जी के देखेंगे कि आज या आज के आसपास उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा था, और ये आगे कुछ दिन में क्या करने वाला है। तो अपने एक्स के बारे में सोचो, उसका नाम दिमाग में लो, 3 बार वीडियो पॉज करो एंड करके 3 बार उसके नाम सोचो और उसके इन्विजन करो, और हम देखते हैं कि उसका क्या चल रहा है। ये है आफ्टर टैरो, ये कार्ड थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं देखती हूँ कि इसके साथ क्या दिखता है, क्या कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये बैठ के तो रो रहा है भैया। रायता फैला दिया इसने। इसको समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत गड़बड़ कर दी। ये इंसान जो है ना, अगर ये है आपका रीडिंग है, तो मैं एक साइन बताती हूँ। इसके ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, मदर फादर डोंकी वोंकी, आई डोंट नो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है। वो सबको खुश करने का कोशिश कर रहा था। उस ड्रामा में खुद को सेट कर दिया, ठीक है। सबको खुश करने के चैलेंज में वो खुद को बहुत दुखी कर दिया। आई थिंक इसका सिचुएशन ऐसा था, उसको लगा था कि आई विल मेक एवरीबडी हैप्पी, ऐसा कुछ करता हूँ जिसको सबको खुश कर, सभी संतुलन बजाय रहे जो भी समझ में आ रहा है, मेरा हिंदी खराब है। तो ही और शी ट्राई टू सबको बैलेंस करने का कोशिश किया था, लेकिन हुआ नहीं। आखिर में अभी ये बैठ के रो रहा है। उसको लग रहा है कि मैंने सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी ज़िंदगी में है, सब कुछ संभालने की सिचुएशन में मैंने वही खो दिया है। तो ये अब बहुत रिग्रेट में है बंदा। ना, इसका तो बहुत ही खराब सिचुएशन है। ये रीडिंग अगर आपके लिए है, ओ बाप रे, ये रीडिंग अगर आपके लिए है तो मैं बोल सकती हूँ आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है उसका जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा है। डेफिनेटली समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग। कोई वेरी क्लोज रिलेटिव वगैरह को हो सकता है जिसका तबीयत बहुत खराब है। सम काइंड ऑफ वेरी डिजास्टर हैपन, बीमारी या कोई भी सिचुएशन, इसका रियली एक बहुत टफ टाइम चल रहा है इसके जिंदगी में। एक तो वो अपना स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज्यादा अपना चीजों लेके, मतलब इतना कुछ संभालते संभालते इसका खुद का बैलेंस ही नहीं हो रहा है। उसके ऊपर इसके सिचुएशन खराब है, वो रात को सो नहीं पा रहा है। एक बहुत ही नाइट में हर एक रात इसके लिए एक स्ट्रगल बन चुका है कि रात को सोने के बाद फॉर द होल डे ये कुछ भी कर लेता है काम वगैरह, रात को ये अपने आप को बहुत फाइट कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल में है। और पहले जो इसका था ना, बहुत खरूसपन था। आई थिंक ये ऐसा इंसान है जो ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं दिखाता है, आपको ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, शायद कम ही दिखाता है, कि शायद बोलता है कि नहीं मुझे किसी की प्यार की जरूरत नहीं है, आई विल बी फाइन, आई विल बी अलोन। लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है कि ये बकवास करके मैंने खुद क्या कर लिया, कि मतलब जो मैंने अपना दिल का जो फीलिंग है उसको ही मैंने रिजेक्ट किया है। कुछ लोग ऐसा होता है, दिल में एक बात होती है, मुंह में एक बात होती है। इसका एक ही सिचुएशन है। ये आपको मन ही मन में आपका इंपॉर्टेंस बहुत है इसके जिंदगी में, लेकिन इसको इतना समझ नहीं आया। उसको लगा कि ना कोई बात नहीं, आई विल बी फाइन। लेकिन अब जब आप चले गए हो ना, तब अब उसको लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया, बहुत ज्यादा ही उसको पुश कर दिया। अभी आपको ये मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन इसके जिंदगी में बहुत ही कुछ चल रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। देखो, इसको जिंदगी ने जो भी अपॉर्चुनिटीज दिया है ना, इसने पूरा पानी फिल दिया। आई थिंक आपने इसको बहुत बार चांस दिया है, बहुत बार चांस दिया है। गलत कर रहा था बार बार, लेकिन आपने उसको चांस दिया, लेकिन उसने उस चांस को नहीं लिया, उसको वो फेंक दिया। आपने एफर्ट पूरा दिया था इस कनेक्शन को वर्क करने के लिए, आपने लास्ट ट्राई भी किया था, लेकिन उस ट्राई को उसने रिजेक्ट कर दिया। इसी बात पे ये बहुत ज्यादा अभी टेंशन में है। और भी लग रहा है कि आप मतलब देखो, टावर आगे, इट्स शैटर्ड, इट्स बिल्कुल शैटर्ड। इसके तो बहुत ही हाल खराब है। इसके जिंदगी में एक कार्मा मिल रहा है, एक बहुत ज्यादा बैड सिचुएशन चल रहा है इसके जिंदगी में। अगर ये आपके एक्स का रीडिंग है, अगर किसी का, मैं ना कुछ लेटर्स निकाल के देखूंगी, क्योंकि ये तो बहुत ही नेगेटिव लग रहा है। इस इंसान की जिंदगी में बहुत कुछ नेगेटिविटी चल रहा है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इतना खराब सिचुएशन चल रहा है इसका जिंदगी में। फूल कमिंग अप लाइक दिस, ओह गॉड, कार्मा, दिस इज ब्लडी कार्मा। इसको अपना कार्मा मिल रहा है। इसके साथ जो अभी चल रहा है ये जजमेंट कार्ड, आई वाज थिंकिंग लाइक द जजमेंट कार्ड विल कम फॉरवर्ड, एंड जजमेंट कार्ड आ गया। इसके जिंदगी में एक्स को एक बहुत बुरा कर्मा मिलने वाला है। अच्छा, आप जो हो ना, आपने बहुत रोया इसके लिए, बहुत रोया। इसने आपको इतना रुलाया, आपने खून की आंसू रोई है इसके लिए, बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज कमिंग अप। ये अगर आपको लगा था नहीं मैं भी ठीक ही हूं, मैं ऐसा प्रॉब्लम है, तब शायद ये आपका रीडिंग नहीं है।
आप एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, आपके ऊपर बहुत ही, आई वुड से यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। आपके साथ इसने जो किया है उसको इसकी अभी सजा मिल रहा है, आई वुड से दैट। अब अगर आप बोलो कि मैंने तो कभी भी उसके लिए बुरा नहीं मांगा, देखो आप क्या मांगते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान जो काम करता है उसको कार्मा जरूर मिलता है, कार्मा हर एक को मिलता है। हम लोग अगर छुप के भी कुछ करें ना, गलत करें ना, छुपा के भी रखा है, जो आप करते हो ना, लोगों के लिए बुरा करते हो, वो उसका रिटर्न आपको 100% मिलेगा, हर एक वक्त पे मिलेगा। इस इंसान ने आपके साथ जो किया, अभी इसको बहुत ही बुरी तरह से कार्मा मिल रहा है। ये पहले था पेडेस्टल पे, अभी पेडेस्टल से उतर गया, अभी वो खुद का देख रहा है कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है। अभी इसको पूरा इसका लेसन मिल रहा है। प्यार इसको आपने बहुत किया है, अभी इसको इस बात का एहसास हो रहा है कि आपने इसको कितना प्यार दिया। आपने कोशिश किया था, लेकिन आपने जितना भी ट्राई उसको कोशिश किया, वो आपकी बात सुना नहीं। और एक चीज है, और एक चीज है, अगर ये रीडिंग आपके लिए है, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आ रहा है, इसने कुछ करने का कोशिश किया था जिंदगी में, आपने उसको मना किया था कि इसको मत करो, इसमें तुम्हारा अच्छा नहीं होने वाला है, लेकिन उसने किया था। उसको लगा था नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी उसको उसका फल मिल रहा है। बहुत बुरी तरह से ये बिगड़ चुका है सिचुएशन उसका जिंदगी में। जो उसने आपकी बात नहीं सुनी, उसके सजा उसको मिल रहा है, और उसके ऊपर आपके साथ उसने जो किया है उसका सजा भी उसको मिल रहा है। इसके जिंदगी में एक बहुत बुरा चीज चल रहा है। आई कैन टेल यू, किसी, अगर ये आपका रीडिंग है, इसके घर में कोई, जिन लोगों के ऊपर उसने बहुत ज्यादा भरोसा किया था, कोई एक बहुत बीमार है, नहीं तो बहुत उसका जिंदगी में तहलका मचल के रखा है, कुछ खराब हो रहा है किसी की जिंदगी में। इस तरह का सिचुएशन है, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक के बाद एक आए हैं। देखो टावर के साथ, देखो इसके कैसा दिख रहा है कार्ड, यू कैन सी दैट राइट। वी डोंट विश एनीथिंग अपॉन समबडी लाइक दैट। इसके जिंदगी में अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, उसके क्लोज फैमिली, नीट फैमिली में बहुत बुरा चल रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैन बी सिग्निफिकेंट, शायद आपके आप ट्रैवल भी कर सकते हो सकता है ट्रैवल का एनर्जी आ रहा है, लेकिन दिस इज 10 ऑफ कप्स। ये पर्टिकुलर 10 ऑफ कप्स जो दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है कि आपने जिंदगी में इसको खुशी रखने के लिए अपने आप का बहुत कुछ खो चुके हो। आपने बहुत सेक्रीफाइस करके इसको हैप्पी बनाया। इसको हैप्पी करने के लिए आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत सेक्रीफाइस किया है, लेकिन फिर भी इसने आपको रिजेक्ट किया। इसने आपको रिजेक्ट करके कुछ एडवेंचर में गया, कुछ अच्छा करने गया, मतलब मेरे जिंदगी में अच्छा होगा ये करने से, ये सब कुछ करने गया वो ये बंदा, आपको रिजेक्ट किया, सिंपल एंड स्ट्रेट आपको रिजेक्ट किया। आपकी प्यार की फायदा उठाया इसने, लेकिन उसने आपको रिजेक्ट किया। अब भी इस बंदे को इतना गंदा सा, और इसके साइड में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इन्वॉल्व थे आपको आपके रिलेशनशिप एंड करने में। अभी वो सारे लोगों को, पूरा टीम को अभी बहुत ज्यादा कर्मा मिल रहा है। इट इज व्हाट इट इज। अभी इसको आपके बारे में सोच रहा है। ये अगर आपका रीडिंग है, ये आपको मैसेज करेगा, क्योंकि ये बहुत ही बुरी तरह से, बुरा टाइम से निकल रहा है। ओके अच्छा, टेल मी मोर। हाँ, टेल मी मोर। इसके जिंदगी में ना बहुत सारे लोग थे जो ये तुम्हारे साथ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। बहुत सारे लोग थे, आई वुड से मल्टीपल पीपल, उसके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ये सारे मिलके ना इस रिश्ते में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। अभी सारे के सारे बैठ गए, सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे, अभी वो लोग बैठ गए, क्योंकि उनका हो गया ड्रामा। अब तुम लोगों का सेपरेशन जो हो गया ना, जो भी सारे इन लोगों के सिचुएशन में आके रिश्ता बिगड़ रहा था, जो भी लोग उसको सपोर्ट दे रहा था, अभी वो भी उनकी जिंदगी से हट चुका है। अभी ये बिल्कुल अकेला पड़ गया है। तुम्हारा इंसान अकेला ही जूझ रहा है, उसके साथ उसके ऊपर फैमिली ड्रामा। तो ये इंसान का जिंदगी में बहुत ही मुश्किल चल रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है। तो मैं अगर बोलूं कि अगर तुम्हारे बारे में सोच रहा है, नहीं, हाँ सोच रहा है, क्योंकि उसको याद आ रहा है कि तुमने इसको क्या प्यार दिया, शायद उसको थोड़ा उसको एहसास हो रहा है। हाँ रेखा देखो, रिग्रेट, डेफिनेटली रिग्रेट हो रहा है इसको। ये अभी समझ में आ रहा है कि इसने क्या गलती कर दी तुम्हारे साथ, बहुत ही बुरा कर दिया तुम्हारे साथ। अभी इसको समझ रहा है, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते तुम। इसकी जिंदगी में अभी एक जो पीरियड चल रहा है, ये इसका कर्मा है, इसको इस कर्मा से निकलना पड़ेगा। अभी अगर वो आए तुम्हारे साथ बात भी करे, तुम्हें माफी भी मांगे, लेकिन इसका कर्मा नहीं, ये तुम्हारे ऊपर जो किया है, इसको अभी बहुत बुरा कर्मा मिल रहा है। मैं तुम्हें खुश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरे कार्ड जो बोलते हैं मैं वही बोलती हूँ। तो ये बंदे के जिंदगी में अभी बिल्कुल ही ठीक नहीं चल रहा है। मैसेज का चांसेस है, देयर इज अ चांस, क्योंकि लेकिन वो जो मैसेज वो तुमको करेगा, वो इसके लिए नहीं करेगा कि वो तुमको मिस कर रहा है, इसके लिए करेगा कि उसको लगेगा कि तुम्हें बुरा करने की वजह से उसकी जिंदगी में तहलका मच चुका है, तो तुम्हें खुश करेगा, तो शायद जिंदगी कुछ बेटर हो जाए, शायद तुम उसको माफ कर दो, नहीं तो शायद तुम उसको फिर से वही तरह से सपोर्ट दे दो जो तुमने पहले दे के रखा था। अपनी जिंदगी को जला के उसको खुश करो, इस टाइप का सिचुएशन। सी देखो, मैं
रीडिंग करती हूँ टैरो, लेकिन मैं हमेशा से अपना ओपिनियन तुमको बताती हूँ। मैं सिर्फ डिल्यूशन देके तुम्हें छोड़ती नहीं हूँ। इस टाइप के रिश्ते में अगर तुम हो तो आप सबसे बड़ी बात है इसका भरोसा मत करो, क्योंकि ये इंसान अगर सच में तुमको प्यार करता तो इसी अपना अपना कन्वीनियंट के लिए तुम्हें छोड़ के नहीं जाता। ये तुमको छोड़ के इसलिए गया, उस टाइम उसके लिए कन्वीनियंट था, अभी इसके लिए इनकन्वीनियंट बन चुका है, इसीलिए तुम्हारे पास आने का कोशिश कर रहा है। उसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें प्यार करता है, उसका मतलब ये है कि तुम एक सेफ ऑप्शन हो उसके लिए, जहां पे कुछ कभी भी तुमको छोड़ के जा सकता है, कभी भी वापस आ सकता है। तुम्हें एक ऑप्शन की तरह वो ट्रीट कर रहा है, तुम्हारे साथ कुछ भी बिहेव कर रहा है। तो क्या तुम किसी की जिंदगी में ऑप्शन बन के रहना चाहते हो? अगर रहना चाहते हो तुम्हारी मर्जी, कुछ भी करो, बाहर में जाओ। लेकिन अगर ना करना है तो आगे बढ़ो अपने जिंदगी में। क्यों एक इंसान का वैलिडेशन तुम्हें चाहिए जो तुम्हें छोड़ के गया, जो तुम्हारे बारे में सोच मतलब दूर बैठ के सोच रहा है, लेकिन आगे आके सॉरी नहीं बोल रहा है, इतना तुम्हें दुख दिया। अगर ये तुम्हारा रीडिंग है थी तो तुमने इसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ा, वो छोड़ के चला गया तुम्हें, और फिर से आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में क्योंकि उसको तुम्हारी नीड है। तुम फिर से उसके पास जाओगे? इतना भी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है तुम्हारा? तो उससे अच्छा तो वो है, अपने आप को जितना रोना है रो लो, जितना जो ड्रामा करना है कर लो, लेकिन आगे बढ़ो जिंदगी में। क्योंकि जब और खुद को बोलो मैं इस नॉनसेंस की मेरी जिंदगी में आई डोंट वांट इट, आई लव माई सेल्फ, आई वांट अ कनेक्शन जो मुझे जितना मैं प्यार देती हूँ उतना प्यार मुझे दिखाएगा, एटलीस्ट मुझे देगा, मुझे प्यार रेसिप्रोकेट करेगा। देखो रिश्ते में एक चीज मैं बताऊं, वन साइडेड लव स्टोरी डजंट लास्ट। आप कितना भी करके आपको लगेगा नहीं मैं थोड़ा और कर लेती हूँ वो रह जाएगा, ये वन साइडेड लव स्टोरी नेवर लास्ट, वो ब्रेक हो ही जाता है कभी ना कभी जाके। तो उससे अच्छा तो अपने आप को प्यार करना सीखो और अपना बाउंड्री बनाओ। कोई अगर मेरी जिंदगी में आगे आके आएगा या यही वापस आ रहा है तो मुझे प्यार करेगा, रेस्पेक्ट करेगा, और मेरा यूज करने तो मैं हरगिज नहीं दूंगी। नेक्स्ट टाइम कोई भी मुझे रेड फ्लैग देखे तो उसी वक्त में उसको काट के जिंदगी से फेंकना है। दैट इज वॉट यू नीड टू टेल योरसेल्फ। अगर ऐसा ना कर पाओ कोई तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। जो इंसान खुद को प्यार नहीं करता उसको दूसरा तुम अगर खुद को प्यार नहीं करते, तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे दूसरा आके तुम्हें प्यार करेगा? और तुम अगर खुद को प्यार करते हो, नहीं मैं तो अपने को बहुत प्यार करता हूं, अच्छा तो ये नॉनसेंस क्यों होने दिया आपके साथ? अगर जो आपका बच्ची है, कोई आपका छोटा बच्ची, अगर आपका फ्रेंड, अगर किसी छोटा बच्चा जिसको आप प्यार करते हो अपनी बिरादरी में जो भी है आपका, अगर कोई उसके साथ गलत करे, आप करने दोगे? नहीं करने दोगे ना, प्रोटेक्ट करोगे ना उस बच्चे को। इसी तरह से अपने इनर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना होता है। अगर तुम अपने आप को प्यार करते तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जो लोग खुद को प्यार करते हैं वो अपने साथ कुछ गलत नहीं होने देते, अपने आप के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर नहीं कर पाए इसका मतलब तुम अपने आप को प्यार नहीं करते। सच्ची बात, बुरा लगता है सुनने में, बट वही सच्ची बात है। पहले तो खुद को प्यार करना सीखो, बाद में लोगों से एक्सपेक्ट करो। व्हाट विद इन दैट इज आउटसाइड। जो तुम अपने बारे में सोचते हो प्यार के लायक नहीं हूं, ये वही तुम लोग अट्रैक्ट करते हो, जो तुम्हें वही रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने आप का अंदर का जो अपना सोच है ना उसको बदलो। आई एम वर्दी ऑफ लव, जो मुझे प्यार करेगा, रिस्पेक्ट देगा, वही मेरे जिंदगी में आएगा, नहीं तो नहीं। इतना स्ट्रांग हो जाओ। ठीक है, वो नहीं है, दुख होता है, दुख होने दो यार, दुख तो है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं दुख की वजह से तुम जाओगे उसका पैर पकड़ने जिसकी जिंदगी में तुम्हारा वैल्यू नहीं है और तुम्हें सिर्फ एक ऑप्शन करके सोचता है। लेक्चर खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो जल्दी से जाके मेरे यूट्यूब को फॉलो करो, लेट्स आस्क टैरो हिंदी, उर्दू, बंगाली एंड लेट्स आस्क टैरो। क्यों? क्योंकि मैं जा रही हूँ इंडिया। 2 महीने तक आपको तो वीडियो नहीं मिलेगी टिकटॉक पे, तो उधर पे जाके मिलना, शायद मिलेगी 1-2 फ्रेंड को भेजूंगी, कितना कर सकती हूँ आई डोंट नो। अच्छा, लेकिन आपको क्या करना क्या है, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखनी है। सेकेंडली, कोई अगर आपको फॉलो करे या कि कोई प्रोफाइल बोले कि मेरा बैकअप आईडी है, जल्दी से ब्लॉक कर देना उसको, क्योंकि मेरा कोई बैकअप आईडी है भी नहीं और मैं आपको मैसेज करूंगी नहीं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं अपना क्लाइंट संभालते टाइम नहीं मिलता मुझे। और सेकेंड व्हाट्सअप नंबर तो 3rd 4th जो भी है, व्हाट्सअप नंबर मैं नहीं दूंगी आपको, वो मेरे पर्सनल चीज़ है। अगर कोई दे रहा है उसको फ़ोन करके उसका थोबड़ा देखो। 3rd 4th 5th जो भी है, मैं कभी स्पेल वर्क के लिए आपसे पैसा नहीं मांगूंगी। ठीक है, उसके बाद स्कैम अगर हो जाओगे तो स्कैम हो जाओगे, मुझे कुछ नहीं, मैं आई कैन डू एनीथिंग। टेक केयर, लव एंड लाइफ, बाय।